हाँ, हेलो। जी हजरत। जी हजरत। जी जी। हाँ, खालिद जाफर साहब। जी साहब। तो आप से बात हो रही थी। मैं माजरत चाहता हूँ कि इसके लिए मसरूफ़ हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, होता आप रहता है। ये मुझे बहुत अहले खुशी हुई कि आप दोबारा आए। जी 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 जी। जी जी अहले सुन्नत व जमात की तारीफ वगैरह सब सुना दिया, बता दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि बरेलवी वाले जो मसलक आला हजरत वाले हैं वो अहले सुन्नत व जमात नहीं हैं। तो दावे की दलील पर आपने कहा कि उलमाए अहले सुन्नत जो हैं यानी मसलक आला हजरत के मानने वाले कभी भी जी अबू बकर सिद्दीक या हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तारीख व तौसीफ करते हुए नहीं देखा, जिसको जिसके देखे ही बिना पर नहीं। जी 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 जी। जिसके बिना पर आपने कहा कि अहले सुन्नत व जमात नहीं है, या तो दूसरा नहीं, क्या मैंने भी। एक मैं और भी बहुत तरह की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, जी मैं जो बोला, मैं ये कहा कि जो भी नबी और सहाबा के तरीक़े पर है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बिला फसल मानता है, और खिलाफत की जो तरतीब है वैसे ही फजीलत की तरतीब मानता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम को हक़ पर मानता है, और हुजूर भी फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर है, माने जो नबी और सहाबा के तरीक़े पे चलता है, उनकी इबादत, उनके मामलात अगर नबी और सहाबा के तरीक़े पर हैं, तो ये अहले सुन्नत व जमात हैं। और इसमें कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, और इससे अगर हट जाएं तो कोई भी किनारे हो सकता है, खारिज हो सकता है अहले सुन्नत व जमात से। अगर कोई भी हो, अगर कोई देवबंदी अपने आप को बोलेगा और इस तरीके पे नहीं है तो खारिज हो जाएगा वो भी। अगर हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सभी लोगों को, हमको, आपको, सबको इसी तरह से जिस तरह बताया गया तो ये करें। ठीक है। हम्म। अब तो देखिए, ये कोई। हाँ मैं बोलिए, आप बता बोलिए। रहा था कि ये जकरिया सहारनपुरी ने, जकरिया जी जी। कांदली जो मशहूर हैं, वो कहते रहमतुल्लाह। हैं और लिखे भी हैं किताब में कि हमारे अकाबिर हजरत गंगोही हजरत नानतवी ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो। जी वाज़ेह तौर जी पर जी। इकरार किया है सोबत बाउलिया सफ़ा नंबर 126 में। तो इन अकाबिर गंगोही के और नानतवी के जो दीन कायम करदा है उसको मजबूती से थामने का नाम देवबंदियत है। ये बानी देवबंदियत ने यही इकरार किया है, ऐलान किया है। तो मुझे लगता है कि अहले सुन्नत व जमात साहबा और सल्फ़े सालिहीन अइम्मा दीन के तरीके पर आप लोग नहीं हैं, और उल्टे का आप बरेलवी को आप अहले सुन्नत व जमात नहीं शुमार कर रहे हैं। देखिए, कोई भी हो, हम चाहे देवबंद वाले हों, चाहे बरेली वाले हों, अहले हदीस वाले हों, या जमात इस्लामी हो, या अहले तशय्युह हो, कोई हो, सब अपने आप को हक पर बोलेगा, और सब बोलेगा कि हम नबी और सहाबा वाले हैं। सब बोलेगा, हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा, बोल रहे हैं, और भी लोग भी बोलेंगे। तो उनका पहचानने का क्या म्यार हक क्या? म्यार हक यही है कि नबी और सहाबा का अमल है, जैसा कि आप भी मानते हैं इस बात को। आवाज़ आ रही है? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आप। तो अब चाहे जकरिया कांधलवी हो, या अहमद रजा हो, या गंगोई हो, या कोई हो, सबका ये माना जाएगा, या देवबंद वाले हों या बरेली वाले हों, वो अच्छा, अभी उनका फिलहाल ये जो माना गैर जाएगा, जी जी जो माना जाएगा वो नबी और सहाबा के तरीके पर जो है वही चलेगा। अब मान लीजिए जकरिया कांधलवी क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, अहमद रजा क्या बोलता है, ये सब नहीं चलेगा। अब नहीं, म्यारे इल्मी कसौटी बात जो अकाबिर है, से होगा ना। कसौटी है, वो नबी और सहाबा के तरीके पर ही है। हाँ, ये नबी अकाबिर और के, सहाबा। जो हाँ अकाबिर हाँ, हमारे तो अकाबिर हमारे हैं। अकाबिर हैं, तो जी हमारे अकाबिर उलमा देवबंद से तो नहीं चलता है। हम तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह को, उनको तो हम हजारों गौस से भी अफजल मानते हैं। हम जी बार जी बार जी यही बात बोलते हैं, हम कभी भी इतनी गंदी बात नहीं बोले कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का कदम
वलियों के गर्दन पर है, नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये सब हम लोग नहीं बोलते हैं। वलियों हम के तो गर्दन गौस पे को हम थोड़े बोल रहे हैं जी, हमारे जो अकाबिरों बोलते ने हैं, आपके बयान अकाबिर किया है। बोलते हैं तो गया हजरत शाह गया वलीउल्लाह गया। मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह नहीं अलैह, नहीं नहीं, वो नहीं हजरत बोलते, वो ये अब्दुल सब नहीं अजीज बोलते हैं। मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और नहीं कितने ना, वो ऐसी अकाबिर हैं बेतुकी बात नहीं बोलते हैं ना। जी। वो तो अहले सुन्नत से खारिज है जो बोल रहे कि माज़अल्लाह इमाम रब्बिल आलमीन। कि गौस पाक का कदम औलिया के गर्दन पर, नौज जी बिल्लाह जी जी जी। अस्तगफिरुल्लाह। करोड़ों गौस के बाप से अफजल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी, उनसे पूछा जाता था तो वो बोलते क्या थे, हम एक आम मुसलमान है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरा कदम उनके गर्दन पर है, नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल आपने, मैं सुने आपके बहुत संजीदी तौर पर आप जी मौजू जी से इधर उधर हो रहे हैं कि आपने ये नहीं बर्जस्ता ये ऐलान किया है, आपने इकरार किया है कि बरेलवी वाले मसलक आला हज़रत जो चलते हैं वो अहले सुन्नत व जमात नहीं हैं। और हम तो आपने, नहीं लगता, अगर आप प्रूफ कर देंगे तो मान जी लेंगे। जी जी, मैं प्रूफ कर दे जैसे रहा हूँ, कि गौर से अगर सुनिएगा। आप अपना अहमद रजा का अमाल, क्योंकि अहमद रजा को आप जी बार जी, बार अकाबिर बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल, हैं, हमारे है ना। अकाबिर हैं, हमारे अहमद मुजद्दिद भी रजा हैं। का अमाल अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरह मिला दें जी 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 जी। कि अहमद रजा जैसे दरूद पढ़ता था वैसे नबी के सहाबा भी पढ़ते थे, तो दरूद के माशाअल्लाह हम मैटर मान अलग लेंगे। हैं जनाब, अहले नहीं, सुन्नत व कोई अलग जमात। नहीं है, नबी का हर चीज अफजल है मेरे भाई। ये कहाँ से कि नबी वाला दरूद जैसे तैसे पढ़ लो, जी, और दरूद हमारा में वाला बात लिखा कीजिएगा, हुआ दरूद दरूद जो में है, मुतफर्रिक दरूद हैं, आपके इल्मी लियाकत नहीं के बिना पर है, आप कर रहे हैं। होंगे, हम उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, आप गौर से लेकिन सुनिए, हमारे नबी जो दरूद बता दिए वो अफजल है ना मेरे भाई, वो आप हुज्जत है। आप अब कह बोलते रहे हैं कि हो, न, आप कह रहे हो कि बरेलवी वाले अहले सुन्नत व जमात नहीं हैं, आपने खारिज कहा। हैं। जी, तो गौर से अब मैं जिनको सुनिएगा। जानता हूँ, जी, अगर गौर से मान लीजिए सुनिएगा। आप बता दीजिए कि ना नबी और सहाबा भी ऐसा करते थे, हम जी मान जी, लेंगे गौर कि से हाँ सुनिए, मैं गौर रुजू से कर लूंगा। सुनिएगा। जी जी आपकी जी जी। बात हुज्जत और दलील आपकी बात नहीं होगी, बल्कि आपके नहीं, हमारी अकाबिरीन बात क्यों होगी, और किसी की आपकी बात दलील किताबों से हुज्जत नहीं मैं होगी बात मेरे। करूंगा, नहीं, इल्मी मेरी किताब और किताब हवाले से छोड़िए, बात करूंगा। मेरे किताब ना, आप देवबंदियों के, नबी और सहाबा से प्रूफ जी कर जी दीजिए। जी, हाँ देवबंदी जी, क्या मैं चीज है मेरे साबित कर भाई, रहा हूँ। देवबंदी तो देवबंदियों बात के की चीज है। एक 616 उलमा के मुसद्दिका किताब ये है, कहरे आसमानी बरफिरका रजा खानी, सफ़ा नंबर 119 है। लिखते हैं इसमें अहले देवबंद या जमाती रजविया ये सब अहले सुन्नत व जमात अहनाफ से हैं, हम्म, समझे। कहरे जी। आसमानी नहीं बरफिरका नहीं, रजा आप खानी, नबी सफ़ा और नंबर सहाबा से नहीं 119 साबित में। कर रहे हैं, आप देवबंदियों से किताब से साबित जी कीजिएगा, जी, तब आप अहले सुन्नत देवबंदी बोलिएगा। हैं इसलिए आपके अकाबिरीन से मैं साबित कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं मेरे भाई हदीस की हम भी तरफ। आपके बोलेंगे कि अकाबिरीन बरेलवी को आप जो है, नहीं मेरी मानते बात हैं। समझ लीजिए, नहीं जी नहीं, हम भी बोलेंगे कि बरेलवी जो है नबी और सहाबा के तरीके पर है, जो बरेलवी जी आपको मैं जी, तभी बोला था वो अहले तो सुन्नत सुनिए, व गौर जमात से में। सुन लीजिए। मेरी बात सुन लिया, जो देवबंदी भी बोलेगा नबी और सहाबा के तरीके से हट करके है तो अहले सुन्नत व जमात से खारिज है, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ। आप गौर से सुनिए, देवबंदी मौलवी इलियास घुम्मन के पीर अब्दुल हफीज मक्की साहब अपने एक मकतूब में लिखते हैं, इस सियाहकार के इल्म में नहीं क्या अकाबिर में से किसी ने इस पूरे गिरोह ताइफा बरेलविया के अहले सुन्नत व जमात से खारिज होना फरमाया हो। अलबत्ता हजरात अकाबिर का अमल से तो साफ नजर आता है कि वो उनको अहले सुन्नत वल जमात में से ही समझते हैं। फिर उसने अपने अकाबिर में से कुछ नाम भी गिनवाए लिखे हैं। पहला नंबर कारी तैयब का, दूसरा रफ़ी उस्मानी का, फिर यूसुफ अरे तैयब, लोधियानवी का। बिल्कुल सही बात है। हाँ तहफ़्फ़ुज़ हाँ 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 अकायदे हाँ, अहले सुन्नत, सफ़ा जी नंबर जी 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 जी, 594। हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरी बात सुन देवबंदियों लीजिए। के काजी हम्म, मजहर साहब, आपकी बीच में मत खलल कीजिएगा। देवबंदियों के काजी मजहर साहब देवबंदी और बरेलवी के लिखते हैं, देवबंदी और बरेलवी की निस्बतें देवबंद और बरेलवी के दीनी मदारिस के बिना पर हैं, जो मजहब हम्म, अहले सुन्नत वल जमात के दो मुख्तलिफ मकतब फिक्र हैं। हम्म, इत्तेहाद फितना, सफ़ा नंबर 11-12 में लिखे हैं। इलियास गुम्मन अब को मेरी बात। खिलाफत से नवाजने वाले देवबंदी अजीजुर रहमान हजारवी देवबंदी लिखते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के दो बड़े गिरोह जो मुख्तलिफ तबक़े फिक्र के लिहाज से देवबंदी और बरेलवी के नाम से मशहूर हो गए हैं।
हो गए जी थे। जी 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 तहफ़्फ़ुज़ जी जी। अक़ाइद अहले सुन्नत सफ़ा नंबर 140 में ये लिख छोड़े हैं। और हम्म, 116 आपके देवबंदी मुफ्तियाने किराम, आपके देवबंदी मुफ्तियान हैं जो इकरार कर रहे हैं कि अहले सुन्नत व जमात की अहनाफ में से हैं बरेलवी वाले, रज़वी वाले। तो हो बताएं, गया तो हो आप गया। कह अब रहे हैं मैं कि जवाब दूं। अब बरेलवी वाले भागेंगे अहले नहीं ना, सुन्नत व इसी जमात वजह से नहीं है, मैं और आपके अकाबिर कह रहे हैं, लिख छोड़ रहे हैं किताबों में कि अहले सुन्नत व जमात हैं। मैं भी बोलता हूँ। मेरी बात सुन, आप मेरी बात सुन लीजिए। जी हमारे भी बहुत सारे बरेलवी हैं, साथी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो खुद मानते हैं इस बात को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के बारे में, कि जो नबी और सहाबा के तरीक़े पर है वही हक़ पर है। हम्म, और मैं भी उस वक्त ये बोला। तो अब ये बताइए कि अभी जितने बरेलवी वाले हैं, अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम जब बरेली वाले से पूछते हैं तो किसी बरेली में या किसी देवबंदी में दम तो नहीं है जो बोल लेगा कि हम हज़रत अबू बकर को खलीफा बिला फसल नहीं मानते हैं या ये नहीं करता। ऐसा तो नहीं बोलता है वो, कोई नहीं बोलेगा। कोई भी नहीं बोलता है इसी बातें। है ना? क्या तो सबसे पहली अमल बात में हजरत आना अबू चाहिए। बकर मेरी सिद्दीक बात को सुन खलीफा, लीजिए मेरे भाई। जो अहनाफ अमल में हनफी कहलाते हैं ना, अबू बकर सिद्दीक को, हजरत उमर फारूक को भी तरतीब यानी खलीफा मानते हैं, खलीफा बरहक मानते हैं। उसमें किसी का इख्तलाफ नहीं सिवाय शिया राबजी के। समझे? तो अब एक बात बताइए, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। चलिए आप भी बोल रहे हैं अहले सुन्नत व जमात में, है ना? हम भी बोलते हैं, आप भी बोल रहे हैं, सब बोलता है। आप ये बताइए, हम आपसे सवाल करते हैं कि कहीं भी हमको नज़र क्यों नहीं आता है जो बरेली वाले, अभी एक तो हम आपको बोलेगा तो व्हाट्सएप में भेज देंगे, एकदम लंबा चौड़ा नारे हैदरी या अली। हाँ, वो मेरी बात सुन लीजिए, जी, बोल रहा कि भी किसी बरेली वाले को हमने नहीं देखा कि नारे सिद्दीक या अबू बकर सिद्दीक कहता हो। नहीं, देवबंद वाले कहते हैं। आपको ये नारा तो हम अहमद रजा के मुंह से भी नहीं सुने। नहीं, देवबंदी वाले कहे हैं जब भी बोला हूँ या गौश बोला हूँ, अहमद रजा बोलता है। नहीं, ये नारा कभी भी अहमद रजा के मुंह से नहीं सुने कि अहमद रजा बोला हो कि नारे सिद्दीक या अबू बकर सिद्दीक ना। नहीं, मुश्किल हो जाएंगे ना आप ऐसा बोलेंगे। गया ऐसा अहमद रजा भी बोलता है और अहमद रजा के मानने वालों भी बोलते हैं। देवबंदी नारा लगाते हैं ऐसा नारा लगा तो फिर बोलते या अल्लाह, इसीलिए वो तो सिद्दीक अकबर नहीं कहते हैं। किसी के नारे या अबू बकर सिद्दीक कह के नारा नहीं लगाते। दूसरा नारा नहीं लगाते हैं। क्या चीज है? आप यानी नावाकिफ हो उस सब मौजू से भटक जा रहे हैं आप। अहले सुन्नत व जमात है कि नहीं करते हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि आप लोग बोलते हो कि गैरुल्लाह को भी पुकारना चाहिए और आपके पास बहुत सारी दलील हैं। दलील भी अल्हम्दुलिल्लाह है ना? तो आपके पास एक अदना वली या गौस अहमद रजा बोल देता है या अबू बकर सिद्दीक अहमद रजा क्यों नहीं बोला? क्यों उनके मन में ये बोझ है? इसका जवाब आप दीजिए। तो जाफर अहमद रजा के मन में ये बोझ क्यों है? मदद की तरफ मत जाइए। उस्मान क्यों नहीं बोला? देखिए, मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरी आदत है कि मेरी आदत क्या है ये कि कदीम से, अभी से नहीं, मैं जब तक एक मौजू को जब तक क्लियर ना कर लूं दूसरे मौजू में कदम नहीं रखता। आपने इस्तिमदाद की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सवाल ये है, सुन लीजिए, बात मान लीजिए कि गैरुल्लाह को पुकारना चाहिए। सुन लीजिए, आपकी दलील है, तो आपकी ये दलील क्यों नहीं बनती है? सुन लीजिए, या गौश तो बोल देते हैं जी जी, मदद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बात करूंगा आपसे। नहीं, वो एक मौजू अलग है, लेकिन आप ये तस्लीम कर लिए, मेरी बात मान लिए कि हम अहले सुन्नत व जमात है, माने ना? क्या माने? आपके मन में तो बोझ है एक अदना वली। आप माने कि नहीं? आप बरेलवी वाले मसलक आला हजरत वाले अहले सुन्नत व जमात ही हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं? कैसे मानेंगे मेरे भाई? अभी आपके आकाबिर झूठे हैं, अभी आपके आकाबिर झूठे हैं या आप झूठे हो? अरे आप मेरे मन का ये तो दिल तो कर दीजिए, हल तो कर दीजिए। मेरे मन में जो बोझ है कि अहमद रजा एक अदना वली या मदद में मैं बात नहीं करने आया हूँ अभी। मदद क्यों पुकारा और या क्यों पुकारते हैं हम उसका जवाब दूंगा, लेकिन मौजूद पे गलत मलत हो जाएंगे आप। नहीं, कोई जब तक अहले सुन्नत व जमात आप इकरार नहीं करोगे तब तक दूसरे मुझे नहीं बताऊंगा मैं।
अरे भाई मेरे भाई कैसे कर लें? एक अदना वली का तो आप पुकार लेते हैं और करोड़ों गौस से अफजल हजरत अबू बकर को नहीं हम पुकारते हैं। देवबंदी को तो देवबंदी हजरात को तो हम मुसलमान ही नहीं समझते ना। मेरे भाई आपके मन में इतना बोझ क्यों? आप बोलते हम तो बोझ किसको है साहबा से? ये फतवा रशीदिया पढ़े होते तो इस तरह से बकवासें ना करते कि तमाम सहाबा को काफिर कहने से अहले सुन्नत व जमात से खारिज ना होगा। क्यों नहीं होगा? आप अबू बकर के बोझ रखिएगा, खारिज नहीं होइएगा। उस्मान गनी से ये तो रशीद अहमद गंगोही तो काफिर हो जाएगा वरना ना। अरे रशीद अहमद, पहले आप अपने आप को तो रशीद अहमद गंगोही जो फतवा रशीदिया में ये इजहार किए हैं, आप भागिए मत। आप मेरी बात सुन लीजिए कि आप रशीद अहमद गंगोही अगर ये बोलता कि यह शायद आपका गौसे आजम है वो नहीं, लेकिन हम तो कभी नहीं बोले या गौस, हम तो कभी नहीं बोले हैं ना। अहमद गंगोही उनके औकात ही नहीं, उनके वो उतने आप बताइए ही नहीं है। तो आप बताइए कि या अबू बकर कोई औकात नहीं है जो आप पुकारते नहीं है उनको? हम लोग क्यों नहीं, सब वलियों को, सब सिद्दीकों को हम पुकारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तरफ गया कि सुन लो, या गौसे आजम अल मदद, या अबू बकर सिद्दीक अल मदद, या अली अल मदद, या हजरत उमर फारूक अल मदद। हम तमाम वलियों को, तमाम सिद्दीकीन को पुकारते हैं, हमारी मर्जी है। कभी नहीं मेरे भाई। आप हमको एक दलील दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप एक दलील दीजिए कि अहमद रजा बोला हो कि मैंने जब भी पुकारा है या अबू बकर। तो मैं इल्मी बात भी आपको बता रहा था। जब अहले सुन्नत व जमात आप मौजू से भटका रहे थे जाफर साहब, मेरी आदत नहीं, आप इस्तिमदाद की तरफ ले जा रहे हो, नहीं मेरी बात सुन, मदद की तरफ ले जा रहे हो। आपको मैं कायल किया, आपके घर की किताबों से पेश किया कि हम आपको अहले सुन्नत व जमात आपके अकाबिर ने लिख करके तस्लीम कर लिया है, तो लेकिन आप इनकार कर रहे हो ना। नहीं मेरी बात सुन लीजिए। आप अहले कोई भी हो, अहले सुन्नत व जमात तब होगा जो मैंने पहले भी कह दिया कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके पर होगा। ठीक है, चाहे देवबंदी हो या बरेली हो। आप जो हर वक्त ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को झूठा मानते हैं आप। शायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 72 सबसे पहले हदीस पढ़ा था जो मेरे और हदीस का हवाला भी दिया था मैं आपको। क्या हदीस का हवाला नहीं दिया था मैं? 72 फिर से हो जाएंगे तो होंगे। जामी तिर्मिजी के हदीस नंबर 2641 में देखिए, सुनन इब्न माजा में देखिए 3992 में। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है नबी के जो हक वाली जमात वही होगी जो नबी। तो आप देवबंदी बरेलवी कोई भी रहे, सब अहले सुन्नत व जमात में आप शुमार कर रहे हो। आपका ये अकीदा नहीं है, सब फिरका को आप शामिल करना चाह रहे हो। मेरा ये अकीदा ये है कि जो नबी और सहाबा के तरीके पर होगा, सुन लीजिए, नबी और सहाबा के तरीके पर सिवाय आला हजरत के मसला के आला हजरत के अहमद रजा या गौस पुकारा या अबू बकर क्यों नहीं पुकारने की दलील मैं दूंगा यार आपको, उसमें बात कीजिएगा तो वो अलग मौजू है। अहले सुन्नत व जमात आप लोग नहीं है, देवबंदी को हम लोग नहीं मानते हैं, मुसलमान ही नहीं मानते ना। मत मानिए, सहाबा को तो मानिए मेरे भाई। साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम ही लोग सहाबा को मानते हैं। जो सहाबा को काफिर कहने वाले मुसलमान ही रहेगा, अहले सुन्नत व जमात ही रहेगा। आपके कुतुबुल इरशाद का फतवा है, आप फतवा को भी ठुकरा रहे हैं, लात मार रहे हैं। मेरे अगर कोई मेरी बात सुन लीजिए, इसका मतलब आप सहाबा का बोझ रखिएगा। अगर देवबंदी कोई बोलेगा तो देवबंदी बोलेगा तो हमारे लिए थोड़ी दलील होगी, आपके लिए दलील होगी ना वो। ना मेरे लिए तो बोलते दिया कि मेरे लिए आप देवबंदी उलमा को अकाबिर को भी नहीं मानते हैं। देवबंदी उलमा को हम अकाबिर मानते हैं, इसीलिए को नबी और सहाबा वाले हैं। जो नबी और सहाबा वाले यही के सहाबा को तमाम काफिर कहने वाले मुसलमान ही रहेगा, सुन्नत व जमात ही नहीं रहेगा। आप क्यों नहीं पढ़ते अपने घर की इबारत? ऐसे धर्म गंदे धर्म से क्यों तौबा नहीं कर लेते? मेरे बात सुन लीजिए, मेरा अकीदा है कि करोड़ों गौस मिलकर भी एक सहाबा के बराबर नहीं हो सकता है। हमारा ये गंदा अकीदा नहीं है। एक बात बताऊं जाफर सादिक साहब, गौस का कदम जो है वली के गर्दन पे रहेगा। गौस का एक बात बताऊं आपको मैं, जो जिस गिरोह में मुतजाद बातें हो ना वो सही नहीं होती।
जिस गिरोह में, जिस फिरका में, आप देवबंदी फिरका में मुतजाद फतवे मौजूद हैं, तजाद फतवे हैं। जैसे मसलन मैं बता दे रहा हूँ, एक इल्मी बात आपसे कर दे रहा हूँ, 2 मिनट टाइम दीजिएगा, बात सुनिएगा की तरफ क्यों चले गए मेरे भाई? आप सुनिएगा, 2 मिनट बात सुनिएगा। आप देवबंदी मसलक में हो ना, इसीलिए आपको मैं देवबंदी घर में ही जा करके बात करता हूँ। सुनिएगा गौर से। देवबंदियों के दारुल इफ्ता मज़ाहिरुल उलूम के मुफ्तियान ने बेनसीब लिखते हुए लिखता है, अगर कोई शख्स बरेलवी फिरका को अहले सुन्नत व जमात शुमार करता है तो ये उसकी सरीह गुमराही है। ये फतवा इन देवबंदियों का मुसद्दिका है। मोहम्मद आकिल देवबंदी, सलमान देवबंदी, मकसूद अली देवबंदी, अब्दुल रहमान देवबंदी। देखिए किताब मुजल्ला सफदर, शुमारा नंबर 31, सफ़ा नंबर 47। देवबंदी मौलवी मंजूर अहमद साहब लिखते हैं, इनको हम अहले सुन्नत व जमात अहले सुन्नत कहना ही गुनाह है। मुजल्ला सफदर, शुमारा नंबर 40, सफ़ा नंबर 27 में। और एक किताब मेरे हाथ में है, देवबंदी मौलवी यूसुफ लोधवानी के हवाले से एक देवबंदी लिखता है, बल्कि अहले सुन्नत करार देने को सरीह गुमराही करार दिया है। मुजल्ला सफदर, शुमारा नंबर 44, सफ़ा नंबर 26 में। तो मैं कहता हूँ आपसे, जाफर सादिक साहब मुअद्दबाना मुखलिसाना के 616 देवबंदी अकाबिर और दीगर, सुन लीजिए, 1 मिनट भी सुन लीजिए, मेरी बात खत्म हो उसके बाद आप बोलिए। हाँ बोलिए। 616 देवबंदी अकाबिर और मुफ्तियाने देवबंद और दीगर अकाबिर देवबंद, काजी तैयब यूसुफ लोधियानवी, काजी मजहर हुसैन के फतवे से देवबंदी के अकाबिर क्या हो रहे हैं? सरीह गुमराह। उनके गुमराही की तावील नहीं हो सकती, क्योंकि देवबंद के नजदीक सरीह में तावील नहीं होती। गुनहगार जालिम, अब बताएं, सरीह गुमराह गुनहगार जालिम हो, उनको अपने अकाबिर मानकर सारे देवबंदी क्या मुसलमान रहेंगे? अब मेरी बात सुन लीजिए, देखिए, मुसलमान हरगिज नहीं रहेंगे। बात सुन, अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। बरेलवियों, मैं ग्रुप में भी बोला कि बरेलवियों की सबसे बड़ी गुमराही और कमजोरी क्या है मालूम है? जब भी हम सहाबा कराम की तारीफ करते हैं तो बरेलवी बस ले दे के देवबंदियों को गाली देना शुरू करते हैं। यही हमारे अभी देखिए, हम तो सहाबा की बात कर रहे थे, हम तो कभी भी देवबंदी को बीच में लाए ही नहीं। आपके अकाबिर की बात करूंगा ना जी, आपके घर की बार भी नहीं आपके घर की गंदगियां को मैं जाहिर करूंगा ना। ऊंचा मानते हैं ना मेरे भाई। अगर मान लीजिए कि कोई हमारे घर का भी, हम तो बोले इस बात, सहाबा को आप कैसे मानते हो हमको अच्छी तरह से मालूम है। अरे मेरे भाई, आप हमको कभी देखे हैं? सहाबा ने कभी भी नियाज फाते जैसा गंदा काम नहीं किया, हम भी नहीं करते हैं ना। हम कभी नहीं, सहाबा ने नहीं किया, माय फुट हम भी नहीं करेंगे। कभी भी हमको देखे कि हम तावील करते हैं, आवाज आ रही है कि हम अच्छा ना सहाबा ऐसा किए, तो वो नहीं मना किए कि हमारे लिए तो हुज्जत वही हो गए मेरे भाई। हम तो गौस खाजा और कोई देवबंदी को हुज्जत मानवे नहीं करते हैं। हम पहला वही देखते हैं, जो नबी और सहाबा के तरीके पर है वही हक पर है। हम देखते हैं आज तक, क्योंकि हम तो किसी गैरुल्लाह को पुकारने के कायल ही नहीं है, लेकिन बरेलियों को देखते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी दलील है उनके पास और जबरदस्ती घसीट के साबित करते। चलिए, अच्छा सुनिए, मेरे बात सुन लीजिए, कभी भी हम नहीं देखा, यहाँ तक कि इवन हम फिर नाम लेके बोले कि अहमद रजा को भी नहीं देखे कि या कभी किसी के मलफूज में पढ़े कि पुकारो मुश्किल के वक्त में या अबू बकर या उमर या उस्मान ना। अहमद रजा बार बार ये बोला कि मैंने जब भी पुकारा तो या गौस कहा। गौसे पाक का जो पीराने पीर जब महबूब सुभानी अब्दुल कादिर जिलानी, हम लोग जिस सिलसिले से तो फिर आपको हज़रत अबू बकर को मुरीद होते हैं, क्यों नहीं देते हैं मेरे भाई? सिलसिला चला जाता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। सुनिए, और अबू बकर का सिलसिला नहीं जाता है रसूल पाक तक। मेरी बात सुन लीजिए, रसूल अबू बकर का सिलसिला जाता है सुना बगौर आप भाग रहे हैं, खामोश रहेंगे। मेरी बात जवाब दीजिए कि आप एक अदना वली को तो पुकारते हैं, खामोश हो जाए, आप हज़रत अबू बकर को क्यों नहीं पुकारते हैं? जवाब दीजिए, आप खामोश हो जाए। हाँ जवाब दीजिए इसका। हाँ सुन लीजिए, आपने ये कहा कि बुग़्ज़ सहाबा के लक़ब ये अपनी ज़बान से निकाले, लेकिन सहाबी का बुग़्ज़ मैं देखता हूँ किताबों में, तो ये आप अरे यहाँ पर तारीफ कीजिए ना मेरे भाई। आप अभी तो बोले कि महबूब सुभानी और ये करके तारीफ की, आप अबू बकर सिद्दीक की तारीफ क्यों नहीं कर रहे? आप सुन लीजिए,
बुग़्ज़े सहाबा हमारे दिलों में नहीं बल्कि तो देवबंदी फिर हजरात नहीं के है, दिलों में चलिए है, मान लीजिए आपके दिल में बल्कि नहीं उनकी होगा, आप खामोश आपके क्यों दिल हैं? में नहीं है, आप मेरी बात क्यों सुन लीजिए। आप क्यों नहीं आपके सुनते हैं दिल यार? आपके दिल में नहीं है तो आप या गौस पुकारते हैं सुन या अबू लीजिए, बकर क्यों गौर नहीं से उसका पुकारते हैं? सुन लीजिए, मैं भी जवाब दे रहा हूँ ना, मुकम्मल दीजिए सुनेंगे ना, तब ना। इसका जवाब दीजिए ना, इसका सुनिए, जवाब अहले दीजिए। सुन्नत व जमात का अकीदा के तहत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु उस जंग में बागी थे कह के लिखा है इस्तिखलाफ यजीद सफ़ा नंबर 526 में शैखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी जिसको कहते हैं, उन्होंने लिखा है, क्या अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप लोग बागी शुमार करते हैं? नंबर 2, इसी अकीदे को काजी मजहर देवबंदी ने शिया करार होने का इकरार किया है। जो बागी कहे अमीर माविया को वो शिया है। किस नुक्ते दिफाए नजर से हजरत बागी अमीर बोलता माविया है? मेरी बात रज़ियल्लाहु सुन अन्हु लीजिए, सफ़ा नंबर वो एक मेरी बात 134। सुन लीजिए, तो उसूल मेरी देवबंद बात के सुन लीजिए। मुताबिक नतीजा ये निकला, देवबंदी शिया कभी के भी आप अकायद सहाबा व की तारीफ नजरियात नहीं करोगे, एक कभी जैसे भी हैं। सहाबा की समझे? तारीफ नहीं कीजिएगा, कभी भी नहीं सहाबा के कीजिएगा। बुग़्ज़ कौन रखा है मैं बता रहा हूँ आपको, गौर से अरे सुनिएगा। मेरे भाई आप उलमाए बताइए, देवबंद के आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बातों आप के दरमियान क्यों नहीं नहीं, टपकते आप हैं यार? सहाबा की तारीफ कीजिए ना, आप तो उलमाए देवबंद को जी बुरा जी भला जी कह जी रहे हैं। आप तो सहाबा की उलमाए अगर तारीफ देवबंद कर के दीजिएगा। मशहूर मुनाजिर मास्टर अरे अमीन भाई उलमाए उकावी के देवबंद को तो बकौल आप एक मेरी अहले बात सुन हदीस लीजिए, मौलवी मेरे ने भाई मेरे हजरत भाई सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ रेजाद लिखा तो रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं लिखा, तो देवबंदी मास्टर ने उसके खिलाफ लिखा, हाय बुग़्ज़े सहाबा। क्या लिखे? जाफर हम्म सादी सर, हम्म। तजल्लियात सफदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 449 में लिखा है, इसको बुग़्ज़े सहाबा से खिताब किया और लिखा। जब ये बुग़्ज़े सहाबा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक के साथ दरूद सलाम ना लिखना, तो देवबंदी उसूल से बुग़्ज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु ना लिखना। बुग़्ज़े सहाबा और इस्माइल दहलवी ने क्या लिखा, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। तक़वीतुल ईमान सफ़ा नंबर 59 में। लिहाजा जब उसूल देवबंद के मुताबिक अहले हदीस का बुग़्ज़े सहाबा का सबूत ये है, तो उन्होंने रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं लिखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं लिखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुग़्ज़ देवबंदी हजरात में और सहाबा का बुग़्ज़ खुद अपने उसूल से अपने फतवे से साबित हुआ। तो आप अब लोग ठीक है, ऐसे गंदे अब मेरी बात उलझे हुए सुनिए, हैं मेरी देवबंदी, बात सुन लीजिए। ना निगलते बनता है ना ना मेरी बात सुन लीजिए, उगलते बनता है। मेरी बात सुन लीजिए। उलमा देवबंद को तो आप मुसलमान मानते ही नहीं है नहीं, ना? बिल्कुल तो नहीं आप मानते। सहाबा मानते हैं, आप नहीं मानते हैं। आप तो बहुत बड़े अहले सुन्नत व जमात हैं, तो जी। आप एक अदना वली को या गौस बोलते हैं। जी जी, गौस बोलते हैं के रज़ी अल्लाह अन्हु। करोड़ों अब गौस से करोड़ों गुना अफजल जो हजरत अबू बकर को देख लिया है, ज़ियारत किया है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को, वो ताबे होगा, वो भी लाखों गौस से अफजल हैं। जी। उनके बारे में आप लोग क्यों नहीं पुकारते हैं या अबू बकर? क्यों नहीं पुकारता? अहमद रजा क्यों नहीं पुकारा? तमाम को वो इनकार कहीं अहमद पर रजा दिखा को नहीं बताया कि सकते हैं। अहमद रजा कब पुकारा या जी अबू जी जी, बकर? बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल, दिखाइए, नाम तमाम बताइए, को हाँ। हम पुकारते अहमद थे रजा तो बोला कि मैंने गैरुल्लाह जब के। भी पुकारा, तो आप देवबंदी मैंने जब पुकारते भी हो? पुकारा। अरे देवबंदी को तो आप काफिर बोल रहे हैं। आप देवबंदी बताइए, आप ऐसी पुकारते हो, काफिर है ना? आप ये बताइए कि आपके मन में हजरत अबू बकर का बुग़्ज़ क्यों है? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपको सहाबी का बुग़्ज़ तो एक किसको वली के दिखाया नाम पे देवबंदी मना की लेते हो किताबों मेरे से? भाई। अबू बकर के नाम पे न्याज क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपको ये हो गया? गौस का बोल दिया कि अब आप मेरे नाम क्यों पे हक यार को करो। तस्लीम अबू नहीं बकर करते? हक क्या? हक तो ये है मैं कि आपको हम हवाला इल्मी बात बता रहा हूँ, आप ऐसे ही ना बेसनद। बताता रहे। आपके मन में अगर बुग़्ज़ नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ इतना बता दें, बरेली से और अहमद रजा से। अहमद रजा बोलता है कि मैंने जब भी पुकारा तो या गौस कहा। बिल्कुल अहमद बिल्कुल। रजा या अबू बकर क्यों नहीं कहा? बताइए बस। वो तो इनकार नहीं ना साबित कर सकते हैं आप कि आला हजरत ने अहमद रजा आला हजरत अहमद ने रजा या अबू गारमी बकर देता सिद्दीक है। नहीं अहमद पुकारा, रजा आपको अबू चिढ़ बकर हो के गई लिए ना? क्यों नहीं बोलता है? आप क्यों नहीं पुकारते हैं, आप एक बात आप बताइए, पुकारते हैं हजरत मेरी अबू बात बकर सुन सिद्दीक लीजिए। को? हम सिर्फ या अल्लाह बोलते हैं जो अबू बकर पुकारते थे। अबू बकर ने कभी किसी गैरुल्लाह को नहीं पुकारा। नहीं पुकारा, हमारा अबू आप बकर कह वाले- रहे हो ना? हाँ,
या लेकिन सारियतुल अहमद जबल रजा एक हजरत अबू छोटा, हजरत मेरी बात उमर सुन लीजिए, फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अहमद रजा हजरत एक अबू छोटा बकर। वली को पुकारता है और बड़ा आप वली को नहीं सुनोगे तब ना पुकारता है। दलील दूंगा यार। आप तो दीजिए, बेमहल अहमद रजा क्यों नहीं पुकारा बताइए। बेसरोपाना बात कर रहे हो यार, कोई इल्मी बात नहीं नहीं, कर रहे हो इल्मी आप। बात है, अब मेरे आम मन लोग में है। सुनेंगे। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई, कि अहमद रजा या अबू बकर क्यों नहीं पुकारा, जवाब दीजिए। आप पुकारा तो सहाबा कब को पुकारा? तकफीर करने वाले आप कह रहे हैं। ये कुतुबुल अहमद आलम रजा देवबंदी 11वीं मनाता गंगोही है, साहब मेरी बात लिखते सुन हैं, लीजिए, मेरी सहाबा बात रजी सुन अल्लाह लीजिए मेरे ताला अन्हु भाई। को काफिर कहने वाला, काफिर तो दूर की बात है, अहले सुन्नत से भी खारिज करार नहीं पाया हमारा जिसका सवाल फतवा है, दिया है। अरे मेरे भाई, अब हम तो, आप तो उलमा देवबंद, हम तो दलील ये थोड़ी देवबंदी मांग तो रहे हैं गली कि के उलमा देवबंद मुसलमान है कि नहीं। नहीं है ना। अहमद रजा जो बोलता है कि हम सुन्नी हैं, तो अहमद रजा 11वीं तो दिला देता है वली का। जी। करोड़ों वली से अफजल अबू बकर के नाम पे अहमद रजा न्याज क्यों नहीं दिलाता है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हैं? अहमद रजा एक अदना वली के नाम पे 11वीं दिला देता है। अदना वली, अदना वली, हाँ, जी। लाखों सहाबा से नीचे, लाखों ताबईन से नीचे, इमाम आजम से नीचे, इमाम मुजतहिदीन से नीचे, छोटा यानी वली। गौसे आजम से आपको बोझ से चिढ़ नहीं, क्यों है? बोग्द नहीं है, बोग्द हम तो उनको वली बोल रहे कि अल्लाह के वली हैं, लेकिन अहमद रजा एक अदना वली को 11वीं दिलाता है। अहमद जब रजा अदना अबू बकर वली के नाम को पे इतना फांसी मानते क्यों हैं दी? तो आला जो वली होंगे उसको कितना मानते होंगे? वही खुद तो अपने हमको अकल चाहिए से कि अहमद सोचो नहीं रजा यार। क्या बोला। एक मिनट, हैं? अहमद रजा 11वीं दिलाने बोला तो अबू बकर के फातिया के लिए अहमद रजा क्या बोला, बताइए। कौन अबू सा बकर फातिया सिद्दीक दिलाता है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फातो वो क्या जो बोलता है, देखिए बताइए। तमाम सहाबा जितने भी हैं, तमाम देखिए, ये वली, आपका बोल तमाम है, आप कुतुब, कभी भी सुन्नी नहीं हो बिलकुतुब हमारे सकते हैं, अकाबिर जो है आप ना, कभी भी सुन्नी नहीं हो सुन सकते हैं, लो, आप बिदअती अल्हम्दुलिल्लाह हैं। मैंने सुन्नी न- आपके घर से भी साबित छी किया, छी छी छी, इल्मी बातें किया। अस्तगफिरुल्लाह, जो जी। बोलता है कि नबी का दरूद ना पढ़ो और अहमद रजा वाला दरूद पढ़ो, नौज बिल्लाह, तो सुन्नी कहाँ ये से हो गया। तुम्हारे अकाबिर झूठे हैं या तुम नईमुद्दीन सत्य हो? मुरादाबादी बोलता है कि दरूद नहीं, आप इब्राहिमी नहीं बताएं, पढ़ना चाहिए। आप नईमुद्दीन बताएं कि मुरादाबादी आपके अहमद अकाबिर रजा वाला झूठे सब हैं? ठीक ठीक है। हाँ, क्या हम तो बोल रहे बोलते हो? हैं कि नहीं, अहमद आपके रजा अकाबिर बरेलवी, सच्चे हैं या तो नहीं, आपके जो असागिर बरेलवी, मेरी सच्चे बात हैं? सुन लीजिए, जो बरेलवी नहीं, नबी और झूठे सहाबा, मसलक मेरी में बात सुन आप लीजिए, कब तक शामिल रहोगे यार? अरे मेरी दिल की बात तो सुन तसल्ली ली कब मेरे तक भाई। देते रहोगे? क्यों झूठे तौबा नहीं मतलब कर लेते जाफर भाई? साहब, क्या कि हम 11वीं दें और अबू बकर का नियाज ना करें? 11वीं देना जरूरी नहीं है, आपके अकायदे बातिला की वजह से। देखिए, वो मसनून चीज है, इसाले सवाब करो या नहीं करो, हम जबरदस्ती नहीं टांगते हैं आप पर, समझे? लेकिन आप लोग बुग़्ज़े सहाबा में उतरे हो, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन, सहाबा की तौहीन, औलिया की तौहीन, आपके अकाबिर में रग रग में बसे हुए हैं, तो उस रग से मैं कैसे खींचूं बताएं? आप कैसे निकलोगे इस बुरे अकायद अरे से? हम तो नबी और सहाबा वाले हैं, हम कभी भी बिल्कुल नहीं, तमाम सहाबा को काफिर करने वाले अब सुन्नत जमात तो रहेगा, क्योंकि आप लोगों का फतवा मौजूद है, तो ऐसे लोगों को जूते मार करके क्यों हक कबूल नहीं कर लेते? अरे अहमद रजा को जूता मारा मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत के बारे में कह रहे हो, कौन कहाँ से गुस्सी पिला दिया, कौन खुशिया का पानी पिए हो यार? पुकारता है, ये कोई बरेलवी जवाब नहीं दे सकता। दारुल देवबंद के गटर का पानी पी करके आप वहाँ गटर की तरफ ना दे करके आइए, आबे जमजम की तरफ कराता है। अहमद रजा कभी भी अबू बकर की आइए, पाक साहब के तरफ क्यों नहीं निकलते? हक जान करके क्यों कबूल नहीं करते? आपके अकाबिर तो घुटना टेक करके हम अहले सुन्नत व जमात में शुमार किया, लिख करके मर गए हैं, लेकिन अपने मरे हुए अकाबिर को भी जूते मार रहे हो तुम ना यार। हम पाक साहब जमात साहब देवबंदी मुतजाद धर्म है, जो दोगला पॉलिसी अख्तियार किया है, कभी हाँ भी कहता है, कभी नहीं भी कहता है, तो अपने ही उसूल से फंसते हो तुम लोग। हम तो बोले जो सहाबा ने नहीं किया वो अहमद रजा को भी नहीं करना चाहिए था। कौन सहाबा ने नहीं किया? वो आला हजरत ने कर दिया है। अहमद रजा 11वीं क्यों किया? अहमद 11वीं से जलन है आपको? अहमद रजा जहन्नमी है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आप जो जन्नती बोले है, क्योंकि वो छोटा वली का तो कर दिया, हजरत अबू बकर का नहीं किया। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। माज़बिल्लाह।
अगर जो छोटा वली से कर सकता है वो बड़े वली के नहीं किया, इसलिए जहन्नमी है का आप फतवा दे रहा हूँ। यानी इसाले सवाब नहीं करने के बिना पर ये जरूरी नजर नहीं आते हैं, पहले बकर नजर नहीं आते, सुनो गौर से, इसाले सवाब करना, सुनो सवाब, इसाले सवाब किसी के नाम से तश्कील करके देना, अपने बाप माँ के नाम से करो के नाम या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करो, इसमें कोई ममानियत नहीं है। अगर करोगे तो सवाब तुमको मिलेगा, नहीं करोगे तो आजाब भी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम जैसा बदतमीज आदमी ये नहीं करने, इसाले सवाब नहीं करने के बिना पर कुफ्र का फतवा दे रहे हो, तुमको किसने हक किया? और ये जहालत जैसे किसी बात कर रहे हो यार, मेरे बात सुन, इल्मी बात तुम्हारे अंदर नहीं है। सवाब नहीं, इसाले सवाब नहीं, हम बोलते हैं कि अहमद रजा 11वीं तो कर, इल्मी बात क्यों नहीं करते? ये इल्मी बात है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, जहालत जाहिल की जिसे बात कर रहे हो ना, इसाले सवाब क्यों नहीं किया इसलिए काफिर है, कह रहे हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर उलमाए देवबंद, अगर देवबंदी में यही ऐसी बात करोगे तो उलमाए देवबंद के मुफ्ती तुमको जूता मारेगा, रजा खानियों की देवबंदी खुद जूता मारेगा तुमको। और जो भी बची कुची देवबंदियों की इज्जत थी उसकी लोटियां गर्क कर दे रहे हो। इज्जत ही ऐसी नीलाम है, कभी अजीजुर रहमान के जैसा, जैसे गनगोही नानतवी के जैसा इसी बदनाम है, उस तरह से बदनाम क्यों कर रहे हो देवबंदी को? बदनाम तो ऐसे ही है, फिर कितना बदनाम करोगे यार? नवाब साहब के पलंग में लंगटे होके अहमद रजा जाता था, झूठों पर लानत हो, 12 बजे रात अभी तुम्हारे मैं देवबंदियों के इज्जत उछालने के लिए मैंने उनकी जो पर्दादरी है, जो राज की बातें हैं, राज में रहने दो। अगर मैं उसको खोल दूंगा उसके लौंडेबाजियां जो किए हैं, तो वल्लाह बता रहा हूँ, बीच चौराहे में देवबंदियों को रंडी लोग जैसे पेशाब की थी आकाबिर पर, रंडी पेशाब की थी ना, वो सर पर उसी तरह पेशाब करना शुरू कर देंगे देवबंदियों पर। इसलिए मैं अभी इज्जत को जो बची खुची है तुम मत खोलो, है ना। पूरा ब्लू फिल्म मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे देवबंदी, अल्हम्दुलिल्लाह सामीन व नाज़रीन, मैंने देवबंदी के घर से अहले सुन्नत व जमात मैंने साबित किया ये जाफर देवबंदी, जाफर देवबंदी ये खामोश नहीं रहता है, बीच बीच में इधर उधर बंदरों के तरह उछल रहा है। इसलिए क्या है ये देवबंदी पुकारो या अबू बकर ना पुकारो, बेशक पुकारना। अहमद कहाँ पुकारना? अहमद रजा कब पुकारा? मैं पुकारता हूँ या गौस अलमदन, दलील दो, आप इसकी बात करोगे यार? अहमद रजा का मैंने पोल खोल पुकारने में बात करोगे, तुम्हारे देवबंदी को फिर गटर में डालना शुरू करूंगा अभी मैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं पुकारने को तुम क्या समझते हो? ये जो या गौस पुकारता है वो क्या है? और या अबू बकर क्यों नहीं पुकारा? सुनो जवाब दीजिए पहले। या गौस जो पुकारते हैं या हुर्फे निदा के जरिए से, तो वो क्या होता है? हुक्म क्या है उसके लिए? मेरा मानना है तुम पुकारते हो। मेरी बात सुनो, तुम पुकारते हो या एक अदना वली को पुकारा, सुनो। बड़ा वली को नहीं पुकारा। अहमद रजा गुमराह किया, अहमद रजा 11वीं किया, अबू बकर के नाम पे फातिहा नहीं किया, अहमद रजा जहन्नमी। जो या नबी का या मोहम्मद पुकारे, अहमद रजा नबी का दरूद नहीं पढ़ा, पढ़ा, अहमद रजा जहन्नमी। चलिए मेरे भाई, इल्मी से बात ना करो। जो या गौस पुकारे उसके लिए क्या हुक्म है? भाई मेरी बात सुन, क्या कहते हो या गौस पुकारने वाले को? या गौस पुकारने वाले को, अगर या गौस पुकारा अहमद रजा, अबू बकर को नहीं पुकारा तो नहीं, या गौस पुकारने वाले को क्या कहते हो? हम तो नहीं पुकारते हैं। नहीं पुकारते हैं, कहने हुक्म लगाओ ना। तब मैं अशरफ अली थानवी को खींच करके ले आ रहा हूँ और डायरेक्ट जहन्नम हासिल कर दूंगा। अभी अहमद रजा या गौस पुकारा, अहमद रजा का हशर सुने तुम नहीं पुकारते हो ना। अशरफ अली थानवी खुद लिख करके मर गया है वो, है ना, और वो पुकारना चाहिए। नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब कोई मर गया, मुर्दा हो गया, तो उसको क्या पुकारना? अल्लाह को पुकारो मेरे भाई। अबू बकर ने अल्लाह को पुकारा, वली लोग मर गए हैं ना। वली की क्या औकात है? जब अबू बकर ने नहीं पुकारा तो गौस को भी नहीं पुकारना था। देखिए इनके अकाबिर के मरने के बाद तो रोटियां तलब करते थे, पैसा भी मिलता था, बहुत सारी हम मदद भी तलब किए हैं, पुकारे भी हैं। लेकिन आप हजरत ज्यादा हो गया है,
इसलिए माजरत मेरा खा हूँ, अहमद आपका रजा वक्त इस को बात रायगा का में जवाब नहीं किया। दे और पाया ये वो कि लोग हैं अहमद जो रजा दलाइल जालिमी के बिना मनाया, पर लेकिन भी अबू दलाइल बकर के सुन नाम पे करके भी फातिहा अपने नहीं अकाबिर किया। को जूते तो मार देंगे, अपने अकाबिर के सरों पर पेशाब अहमद कर रजा लेंगे, उसके जहन्नमी है। मरघटों में अहमद जाके रजा पेशाब कर अहले लेंगे, सुन्नत के लेकिन खराब अपने खारिज है। अकाबिर के रविश अहमद पर रजा बोला कभी या फांसेंगे गौस तो पुकारो, अकाबिर सहाबा को पर ही मत जूते पुकारो। मार के पेशाब करके उनके मरघट में निकल जाएंगे। ये ऐसे अहमद रजा देवबंदी बोला लोग हैं। 11वीं करो, इसीलिए अबू बकर के सामीन नाम पे फातिहा नाजरीन ना आप करो। होशियार रहें, सहाबा के देवबंदियों बुग़्ज़ के से वजह बचे, से नाज़रीन बुग़्ज़ देख लीजिए, सहाबा, अहमद रजा बुग़्ज़ वली, जहन्नमी है। बुग़्ज़ अल्लाह सहाबा के वलियों बुग़्ज़ के से साथ ये रखे हैं। और अल्लाह का आप वली सुनो, होने खामोश के हो, लिए सहाबा को बुग़्ज़ मानना शर्त सहाबा है। तुम लोग रखे हो और शिया के हाँ। ज़बीहा हलाल करार दिए हो। मैं हाँ। डालूंगा ऑडियो, है ना, और ये यूट्यूब में तो तमाम लोग अबू सुन करके फैसला करेंगे। हज़रत और आपके उस्मान के नाम पे बकवासात कब और फातिहा मौजू दिला से रहे हो? इधर मेरा उधर सवाल भटकने से सवाल आपके रजा शिकस्त खानियों की से है। दलील है। मेरा सवाल रजा आपके खानियों से है। अकाबिरीन की बातें हज़रत मैं अगर उस्मान हवाले गनी के से नाम बात पे कब करूंगा, फातिहा देगा? सुनो, रजा खानी कब अल्हम्दुलिल्लाह हम देगा? फातिहा भी करते हैं, इसाले सवाब हज़रत करते उस्मान हैं, के नाम पे गौसे रजा आज़म से खानी कब पुकारते हैं, फातिहा तमाम देगा? सहाबा बोलेगा। के नाम से भी कभी करेंगे नहीं पुकारता है अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद तो रजा, इस कभी नहीं देवबंदियों से पुकारा। बचें आप, आज और रजा इनकी खानियों ने गुमराहियत और शिकस्त मान इनकी ली, इल्मी अल्हम्दुलिल्लाह। बुज़ात देखिए रजा खानी और गंदा इनकी इल्मी घिनौना हैसियत धर्म है, देखिए। न्याज अल्लाह फातिहा ताला करता है, तमाम मुसलमानों को नमाज नहीं देवबंदियों से पढ़ता है। बचाए।